सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? चलो भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे। जितना हमने अब तक क्वेश्चंस करे थे उनसे आगे के क्वेश्चंस हम आज की क्लास में करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज के लिए आपके सामने जो है दैट इज 29 क्वेश्चन जो है, इवन दो वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन आर फूड प्रेफरेंसेस वी बोथ लव्स साउथ इंडियन डेलिकेसीज। इस सेंटेंस को जैसे ही आप देखते हो आप पाओगे यहाँ पे कि सेंटेंस में लिख रखा है जी वी। क्या लिखा हुआ है? वी। और इस वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है हम, और ये होता है अपने आप में प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल। कल वाली पीडीएफ आज ही इकट्ठी डाल देंगे, इसलिए नहीं डाली क्योंकि आधे क्वेश्चंस हुए थे, आज और करा देंगे, उसके बाद डाल देंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, वी अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ में वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। तो बेसिकली लव्स नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? लव आ जाएगा भाई। ठीक है, लव्स की जगह पे आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? लव का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब को प्लूरल करने के लिए हमको एस या ईएस को हटाना होता है। ठीक है, तो बेसिकली आंसर कौन सा पार्ट हो जाएगा इसका? हमारा सी पार्ट जो है आंसर हो जाएगा। एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चंस देखो बहुत आसान होते हैं और काफी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 अगर आप देखोगे, देयर इज मेनी वेज। आपको ध्यान क्या रखना है भाई देयर के साथ में? ठीक है, देयर के साथ में आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि देयर कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। देयर कैन नेवर बी अ सब्जेक्ट। देयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। देयर के साथ में आगे वर्ब आती है और सब्जेक्ट जो होता है वो उसके बाद होता है, यानी कि देयर के साथ में सब्जेक्ट जो होता है वो बाद में पाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मैनी वेज यहाँ का सब्जेक्ट है, और मैनी के बाद में क्योंकि प्लूरल नाउन आता है तो ये तो सही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो आपकी वर्ब है ये गलत है और इज का नहीं आर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाएगा? आर का। तो ध्यान देंगे, देयर कभी भी अपने आप में सब्जेक्ट नहीं होता है। देयर के बाद में जो वर्ब आती है उसके बाद में जो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है? मैनी वेज आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा? पार्ट बी आपका एरर होगा। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है आई गोज टू स्कूल। अब देखो ये भी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप देख पा रहे होंगे कि कितने आसान आसान क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ये आई दे रखा है और आई के साथ में मैंने आपको बताया था कि पास्ट में तो वॉज आता है, उसके अलावा हर जगह आई के साथ में प्लूरल का यूज करा जाता है। आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई के साथ में डू आता है, आई के साथ में हैव आता है। पास्ट में वॉज आता है वो अलग बात है, लेकिन बाकी जगह आई के साथ में प्लूरल के तरीके से व्यवहार किया जाता है। तो गोज का नहीं गो का प्रयोग किया जाएगा आई के साथ में। ठीक है, गो का प्रयोग किया जाएगा, गोज का प्रयोग आई के साथ में नहीं होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे हम कौन से पार्ट में मार्क कर देंगे? पार्ट बी जो है आपका वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीएचएसएल का ही क्वेश्चन है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 जो है ये भी सीएचएसएल का ही है, 2022 में ही पूछा गया है। देखेंगे, माई बॉस कीप्स टेलिंग मी ऑल द टाइम दैट मनी डज नॉट ग्रोज। अब आपको एक बात बताई थी, डू, डज और डिड। डू, डज और डिड, इनके बाद में कभी भी एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इनके बाद में हमेशा क्या आती है? बेस फॉर्म आती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डजंट ग्रो हो जाएगा, डजंट ग्रोज नहीं होगा। ठीक है, डजंट ग्रो होगा, डजंट ग्रोज नहीं होगा, क्योंकि अगर ये पहले से ही सिंगुलर है तो इसको अलग से सिंगुलर करने की आपको जरूरत नहीं है। तो डज नॉट ग्रो। ठीक है, डज नॉट ग्रो। तो माई बॉस कीप्स टेलिंग मी। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि बॉस के हिसाब से यहाँ पे कीप करना चाहेंगे। नहीं भाई, ये काम नहीं करना है। बॉस एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर वर्ब में एस या ईएस हमको लगाना पड़ता है। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आसान क्वेश्चन है और सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लेटेस्ट हैं बट यस दे आर इजियर वंस, ठीक है, आसान है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल जो कि काफी आसान होते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे 33 क्वेश्चन। सब्सिक्वेंट टू द डेलीगेशंस विजिट टू द विलेजेस अ न्यू वर्किंग कमिटी एंड अ टास्क फोर्स have been formed to carry out all the development works as promised to the people. Subsequent to the delegation's visit to the villages, a new working committee and a task force have been formed to carry out all the developmental work एज प्रोमिस्ड टू द। देखो ये क्वेश्चन गलती से डाल दिया है, इसमें एक्चुअली में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पे वर्क आएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है ये नाउन का क्वेश्चन बनता है, बाई मिस्टेक यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है भाई, बाई मिस्टेक डाल दिया है। बाकी इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई एरर नहीं है, क्योंकि अ न्यू वर्किंग कमिटी है एक ये है और एक टास्क फोर्स की बात की गई है, दो चीज़ों की बात की गई है, तो हैव फिर वहाँ पे सही होना चाहिए, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। राजपूत रॉयल सब करा देंगे, चिंता मत करो। नेक्स्ट, यू एंड आई एम गोइंग टू मेक अ ग्रेट टीम। देखेंगे आप यू एंड आई, देखो यू एंड आई, एंड से जब दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो क्या वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है या प्लूरल आती है? दोनों के हिसाब से। तो आप कहोगे दोनों के हिसाब से आती है, दोनों के हिसाब से आती है, तो एम का नहीं आर का प्रयोग किया जाएगा भाई, ठीक है, एम का नहीं आर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे होगा भाई, अंडरस्टैंडिंग भी होगी, चिंता मत करिए ब्रिज किशोर, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दी जनरल हैव ऑर्डर्ड। अब देखो जनरल कितना है, जनरल तो एक ही है, दी जनरल्स तो है नहीं, जनरल यानी कि एक पर्सन की बात कर रहे हैं। अगर एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, और सिंगुलर वर्ब आएगी तो हैव का नहीं हैज का प्रयोग किया जाएगा। किसका? हैज का प्रयोग किया जाएगा भाई। तो द जनरल हैज ऑर्डर्ड दैट द ट्रूप्स शुड मूव इमीडिएटली, ठीक है। नेक्स्ट, द परसेप्शन ऑफ सक्सेस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखो अच्छा क्वेश्चन है, CHSL का आया हुआ क्वेश्चन है, देखेंगे। देखिए दी परसेप्शन आपका क्या है, सेंटेंस के शुरुआत में आया है तो बड़ी साधारण सी बात है कि सब्जेक्ट रहा होगा, आगे एक प्रपोजिशन आई है ऑफ, और उसके बाद में है आपका एक नाउन सक्सेस, तो ऑफ का ऑब्जेक्ट है सक्सेस। इसके बाद में आई है वेरी। देखो वेरी, दो वेरी आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे, ठीक है, वेरी नहीं वेरी है, ठीक है। एक ये वाला वेरी, इस वेरी का मतलब होता है बदलना, ये एक वर्ब होती है, ध्यान देंगे। ये VARY जो होता है ये क्या होती है, एक वर्ब होती है, ठीक है। एक ये वाला वेरी आपने सुना होगा VERY, ठीक है। ये वाला जो वेरी होता है ये आपका एडवर्ब होता है, ठीक है, ये एडवर्ब होता है, ध्यान देंगे। ये एडवर्ब होता है और ये वर्ब होता है, तो मैं कह सकता हूं वर्ब। इस वेरी का मतलब है बदलाव, बदलना। तो यानी कि इस सेंटेंस का मीनिंग है कि जो सक्सेस का परसेप्शन है वो पर्सन से पर्सन वेरी करता है, पर्सन से पर्सन अलग होता है, पर्सन से पर्सन उसमें बदलाव होता है। इसका मतलब है मैं आसानी से ये कह सकता हूं कि ये हमारी वेरी यहाँ पे वर्ब है। अगर वेरी हमारी वर्ब है तो ये परसेप्शन कैसा नाउन है, सिंगुलर है। परसेप्शन कैसा है भाई, सिंगुलर नाउन की कैटेगरी में आता है, ठीक है, सिंगुलर की कैटेगरी में आता है।
तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। तो वेरी की जगह पे मैं क्या यूज करना पड़ेगा, वेरीज। क्या यूज करना पड़ेगा, वेरीज। ठीक है। तो बेसिकली जब हम अगर किसी वर्ड के लास्ट में वाई हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, अगर उसमें एस ऐड करना हो तो एस ऐड ना करके उस वाई को हटा देते हैं और आई ई एस ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, आई ई एस पूरा ऐड कर देते हैं। क्या गड़बड़ हो रही है, ठीक है भाई, ध्यान देंगे। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये वेरी हो जाएगा, ये जस्ट अ मिनट, दैट्स इट। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं और आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है एवरी क्यूरियस चाइल्ड। अब आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट और बताया था कि जब भी एवरी किसी नाउन के आगे लगता है तो नाउन कैसा, सिंगुलर। बिल्कुल सही बात है, चाइल्ड सिंगुलर नाउन है। ठीक है, चाइल्ड सिंगुलर नाउन है। अगर चाइल्ड सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो वांट नहीं वांट्स हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लास में हो सकता है थोड़ी सी आप अटक रही हो क्लास। परसेप्शन का मतलब होता है जिस नजरिया, नारायण, परसेप्शन का मतलब होता है नजरिया भाई। वीडियो नॉट क्लियर भाई, इंटरनेट इश्यू है, इंटरनेट इश्यू चल रहा है बहुत ज़्यादा। क्लास सही से नहीं चल रही। प्रैक्टिस सीट अभी अपलोड करवा देंगे, यही सीट को अपलोड करवाएंगे। 2 सीट अपलोड होंगी, एक जिसमें ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं कुछ, और दूसरी जिसमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आंसर की मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा है नो वन वर प्रेजेंट। आपको बताया था नो वन हो गया, एवरी वन हो गया, एनी वन हो गया। इन सब के साथ में आपकी जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो वॉज का प्रयोग किया जाएगा, वर का नहीं। किसका प्रयोग किया जाएगा, वॉज का। ठीक है, वॉज का। क्लास काफी सारे बच्चों की अटक रही होगी। द रीजन इज कल से ही हमारे स्टूडियो में नेट की दिक्कत आ रही है, और कल भी इनफैक्ट मेरी इवनिंग में जब क्लास चल रही थी, ठीक है, कल भी जब इवनिंग में क्लास चल रही थी तो बीच में ही क्लास बंद हो गई थी। चलो भाई आ जाओ। तो नो वन के साथ में वॉज का प्रयोग किया जाएगा। ये क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ाया था कि नो वन, एवरी वन, एनी वन, इन सब के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, ये एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। देखो ये भी प्री का ही था, ये भी प्री का था। अब आप देखोगे कि यहाँ तक CHSL थे, परसेप्शन वाले क्वेश्चन तक। उसके बाद में एवरी वाला क्वेश्चन किस में आया, सीजीएल प्री में 11/4/2022 को। उसके अलावा आप देखोगे ये नो वन वाला क्वेश्चन भी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। तो आप देखोगे सीजीएल में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये मत समझना कि CHSL में आसान आते हैं, सीजीएल में मुश्किल आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर जगह सेम ही क्वेश्चन आते हैं। देखो सीजीएल का क्वेश्चन है और देखो कितना आसान है। सब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट क्या है, ये सेक्टर सब्जेक्ट है। फिशरीज सेक्टर, फिशरीज सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पे मछली पालन का काम किया जाता है, उस सेक्टर को हम कह देते हैं। जैसे हम कह देते हैं बैंकिंग सेक्टर, बैंक से रिलेटेड काम बैंकिंग सेक्टर में होता है, और आपका फिश से रिलेटेड जो भी काम है वो फिशरी सेक्टर में आता है। तो फिशरीज सेक्टर, तो एक सेक्टर की बात कर रहे हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो हैव की जगह पे हैज़ का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हैज़ का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द क्रू ऑफ सेलर्स। अब देखो मैंने कल ही आपको बताया था कि क्रू हो गया, ठीक है, क्रू हो गया या फैमिली हो गया, जितनी भी चीजें ग्रुप को दिखाती हैं, फैमिली, ज्यूरी, अगर इस सब में कोई डिवीजन दिखाने की बात ना करें, यानी कि अगर हम कोई भी डिवीजन इसमें ना दिखाएं,
यानी इनको अलग अलग दिखाने की कोशिश ना करें, कोई भी डिसएग्रीमेंट इनके बीच में ना दिखाएं, तो इनके साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। तो क्रू का मतलब क्या होता है, जो सेलर्स का समूह होता है उसी को क्रू बोल देते हैं। क्या यहाँ पे कोई डिवीजन की बात कर रही है? नहीं। सबसे पहले बच्चों को परटर्ब्ड का मीनिंग नहीं समझ आ रहा होगा। परटर्ब्ड का मतलब होता है भाई डिस्टर्ब्ड, यानी कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, दी सेलर्स, दी क्रू ऑफ सेलर्स, यानी कि जो सेलर्स का क्रू था उनको कोई फर्क नहीं पड़ा किस चीज का? स्ट्रॉन्ग गेल। गेल होती है बेसिकली एक विंड होती है, ठीक है, विंड होती है, समुद्री विंड जो होती है, हवा। ठीक है, तो जितने भी कलेक्टिव नाउन है यहाँ पे वो डिस्टर्ब्ड नहीं थे। डिस्टर्ब्ड नहीं थे यानी कि एक रहे होंगे, मिलके रहे होंगे। अगर एक रहे होंगे, मिलके रहे होंगे, तो वर का नहीं वॉज का प्रयोग किया जाएगा मेरे भाई। किसका किया जाएगा? वॉज का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। वी ऑर्डर्ड अ पिज्जा विच आर वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स। देखो, हमने लिखा था रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो एक बात बताइए, हमारे लिए पिज्जा जो है वही तो हमारा फेवरेट फूड है। तो ये विच जो है इसका एंटीसीडेंट क्या बनेगा? पिज्जा। अगर पिज्जा सिंगुलर है तो विच भी सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो आर का नहीं इज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है अनुराग भाई, ठीक है, बदतमीज। नेक्स्ट देखेंगे भाई अगले क्वेश्चन पे। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेनिया एंड अदर, ब्रिटेन सॉरी, नॉट ब्रिटेनिया सॉरी, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन, ब्रिटेन बोलते हैं आपके इंग्लैंड जो है। सामने से अनुराग कुछ ऐसा लिख रहा था कि दिमाग अनुराग की तरफ चला गया। ठीक है, देखेंगे। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आर स्ट्राइकिंग। देखो अब ऐसे सेंटेंस को कैसे डील करना होता है आपको। दी कॉन्ट्रास्ट आपका सब्जेक्ट रहा होगा, बिटवीन आ गया प्रेपोजिशन, बिटवीन का ऑब्जेक्ट ब्रिटेन भी है, फिर एंड से हमने क्या जोड़ा? अदर कंट्रीज को। यानी कि सब्जेक्ट अभी भी क्या है हमारा? सब्जेक्ट तो कॉन्ट्रास्ट है। आगे फिर से एक प्रेपोजिशन आ गया ऑफ, और इस ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बना? यूरोप। फिर आती है आपकी वर्ब। अब वर्ब को आप किसके हिसाब से लगाओगे? यूरोप के हिसाब से लगाओगे? जी नहीं। क्या कंट्रीज के हिसाब से लगाओगे? जी नहीं। क्या ब्रिटेन के हिसाब से लगाओगे? जी नहीं। किसके हिसाब से लगाओगे? जो आपका सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट आपका क्या है? पता नहीं आज बोर्ड भी ढंग से काम नहीं कर रहा फॉर सम रीजन। अब सब्जेक्ट आपका क्या है? कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है चीजों में मतभेद, मतभेद, या फिर मैं कहूं चीजों में डिफरेंस, फर्क जो होता है। ठीक है, फर्क जो होता है उसकी बात करते हैं हम। तो हम कह सकते हैं ये कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट अगर सब्जेक्ट है, कॉन्ट्रास्ट तो हम एक ही कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहे हैं। अगर एक ही की बात कर रहे हैं तो आर का नहीं इज का प्रयोग किया जाएगा। किसका? इज का प्रयोग किया जाएगा। हाँ कर सकते हैं नीतीश, चिंता मत करो। ठीक है, तो वर्ब किसके हिसाब से आएगी? इस कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से आएगी, और कंट्रास्ट के हिसाब से क्या आ जाएगी? आर नहीं इज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एवरी सैटरडे दी वर्कर्स गेट्स। अब आप देखोगे क्या ही हो रहा है पता नहीं। एवरी सैटरडे दी वर्कर्स गेट्स। अब आपने देखा वर्कर्स लिख रखा है। अगर यहाँ पे वर्कर्स है यानी कि ये तो आपका क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्कर्स यानी एक से ज्यादा वर्कर। अगर एक से ज्यादा वर्कर की बात कर रहे हैं तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। और वर्ब हमने कैसी लिख रखी है? गेट्स लिख दिया, जो कि सिंगुलर होती है, तो गेट्स नहीं गेट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है भाई, गेट्स नहीं गेट का प्रयोग किया जाएगा। हाँ अमन क्या पूछ रहे हो?
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। समीम हैव नॉट, देखो सब सीजीएल के क्वेश्चन है सारे, और अभी रीसेंट क्वेश्चन है, और कितने आसान आसान है, देखेंगे एक बार। समीम, देखो समीम किसी पर्सन का नाम है, और किसी पर्सन का नाम है इसका मतलब है सिंगुलर है। सिंगुलर है इसका मतलब है कि इसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। अगर वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए तो हैव का नहीं हैज का प्रयोग किया जाएगा भाई। किसका किया जाएगा? हैज का। तो समीम हैज नॉट अटेंडेड स्कूल फॉर 4 days नाउ। ठीक है, नेक्स्ट चलें भाई आगे। देखो आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे अब तो, लग रहा है ना कि आसानी है, सीख गए होंगे अब तो। आ जाओ भाई। आर टीम हैव वॉन द मैच। आर टीम मैंने बताया था कमिटी, फैमिली, क्रू, जूरी, टीम, ये सब क्या है। अब अगर टीम ने मैच जीता है तो क्या टीम के बीच में डिवीजन दिखाना है हमें? भाई टीम ने मैच जीता है कि खिलाड़ियों ने? तो टीम ने जीता है। टीम तो एक ही थी, टीम तो एक ही थी। अगर टीम एक ही थी तो टीम के हिसाब से वर्ब आनी चाहिए। और अगर टीम के बीच में कोई डिवीजन नहीं है, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, कुछ अलग अलग नहीं दिखाना है, इसका मतलब है कि हैव का प्रयोग नहीं होगा, हैज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, हैज का प्रयोग किया जाएगा। तो आर टीम हैज। नीतीश प्लूरल है इसीलिए देयर एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश। तिरतालीस में प्रिंस, देयर सही है। नेक्स्ट, अ शॉप नियर बाई सेल ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूज। अब आप 46 क्वेश्चन देखोगे। अ शॉप, अ शॉप का मतलब है एक दुकान, एक दुकान की बात कर रहे हैं। ये जो नियर बाई है ना भाई, ये आपका एडजेक्टिव है। नियर बाई का मतलब है पास वाला या पास वाली दुकान। ठीक है, अनुराग बेटे पढ़ ले पिट जाएगा, सही बता रहा हूं, बहुत पिट जाएगा। श्रुति चिंता मत करो, सिलेबस टाइम पे खत्म होगा, वो मेरी दिक्कत है आपकी नहीं। अरे सही वे सही न्यूज़ है, फेक नहीं है रे सब। चलो, एक शॉप की बात कर रहे हैं, अगर एक शॉप की बात कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब क्या है? सेल। सेल का मतलब होता है बेचना, यानी कि पास वाली एक दुकान जरूरत का सारा सामान बेचती है। तो अगर एक दुकान बेच रही है इसका मतलब है वर्ब भी सिंगुलर। अगर वर्ब सिंगुलर आएगी तो वर्ब को सिंगुलर करने के लिए उसमें एस या ई एस लगा देते हैं, तो सेल्स हो जाएगा सेल की जगह पे। अगेन सीजीएल प्री का ही क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हॉलीडे होमवर्क आर। देखो हॉलीडे होमवर्क आर लिख दिया। होमवर्क की अगर हम बात कर रहे हैं तो होमवर्क हमारा यानी कि छुट्टी का जो काम है, छुट्टी के काम नहीं, छुट्टी का जो काम है उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर उसकी बात कर रहे हैं तो हॉलीडे होमवर्क इज कहेंगे, आर नहीं कहेंगे भाई। ठीक है, इज। नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट। फोर्टी 47 क्वेश्चंस हो चुके हैं, आगे देखेंगे। देखो अगेन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है भाई अब की बार। मिस्टर दास माय फ्रेंड एंड प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। देखो एक बात बताओ, इस सेंटेंस को पढ़ो। मैंने कहा मिस्टर दास मेरे मित्र और इस कॉलेज के प्रिंसिपल, यानी हम एक आदमी की बात कर रहे हैं या दो आदमी की या चार आदमी की या पांच आदमी की? क्वेश्चन नंबर 43 में बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है। लेट मी जस्ट सी, कहीं ऐसा हो कि मेरे से कोई गलती रह गई हो, मे बी।
43 को कई बच्चे पूछ रहे हैं। अरे घनचक करो, मैंने कहा था एवरी के साथ में हेज आएगा, देयर नहीं। तो अब बच्चे कह रहे हैं कि सर देयर आएगा, मतलब देयर की जगह पे हेज आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एवरी आ रखा है। अब ये बदतमीजो, एक बात बताओ, ये जो एवरी आया है ये वर्कर के लिए आया है या सैटरडे के लिए आया है? ये जो एवरी आया है ये इसके लिए आया है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के लिए आया है, या फिर इस दिन के लिए आया है, समय बताने के लिए आया है? तो आप कहोगे सर जी ये एवरी तो इस सैटरडे के लिए आया है। अगर ये सैटरडे के लिए आया है तो इसका वर्कर से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर वर्कर से ही कोई कनेक्शन नहीं है तो इस देयर से क्या कनेक्शन होगा? कोई कनेक्शन नहीं होगा। इसीलिए वहां पे देयर सही है, क्योंकि एवरी यहां पे सैटरडे के लिए आया है, ना कि उस वर्कर के लिए। ठीक है पागल, क्लियर है? अब चलो अब उधर ही चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखो मिस्टर दास की हम बात कर रहे हैं, मिस्टर दास एक पर्सन है। अगर एक पर्सन की हम बात कर रहे हैं इसका मतलब है हमको वर्ब सिंगुलर यूज करनी है, प्लूरल नहीं। हैज का प्रयोग किया जाएगा, हैव का नहीं। हैज का प्रयोग किया जाएगा, हैव का नहीं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है छोटा सा, एक बार मैं आपको वो भी कॉन्सेप्ट भी बता ही देता हूं। अभी मैं ये करने लग रहा था, नाउन के नोट्स कंप्लीट करने लग रहा था, यूट्यूब वाले आ जाते हैं एक बार जस्ट। देखो मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा सागर माई फ्रेंड एंड ब्रदर, यानी कि सागर जो मेरा भाई है और दोस्त है। कमिंग, क्या लिखोगे? इज कमिंग या आर कमिंग? इज आएगा या फिर आर आएगा, बताएंगे भाई। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा रोहन द मिनिस्टर announced देखेंगे एक बार। देखो जब भी सेंटेंस में आपने एक नाउन लिखा सब्जेक्ट में और उसके जस्ट बाद में कॉमा लगाया और उसके बाद में उसके बारे में कुछ बताया, इस वाले सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नाउन इन एपोजिशन। ठीक है, नाउन इन एपोजिशन या केस इन एपोजिशन बोल देते हैं, केस या फिर नाउन इन एपोजिशन। ठीक है, नाम से आपको ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, काम से मतलब होना चाहिए। काम क्या है? बेसिकली सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो यही रहेगा। अगर इसके बाद में कॉमा यहाँ पे आ रखा है, सेंटेंस का सब्जेक्ट यही रहेगा, तो यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट बेसिकली क्या है? रोहन है। ये मिनिस्टर लिखा हमने या फिर माई फ्रेंड माई ब्रदर लिखा, इसी को हम क्या बोल देते हैं? केस इन एपोज, CIA बोल देते हैं इसको, केस इन एपोजिशन। ठीक है, केस इन एपोजिशन या नाउन इन एपोजिशन। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इस सागर के बारे में फर्दर जानकारी देना, सागर के बारे में फर्दर जानकारी देना, रोहन के बारे में फर्दर जानकारी देना। तो ये बेसिकली सिर्फ जानकारी दे रहा है। सब्जेक्ट हमारा सागर है, अगर सब्जेक्ट सागर है तो यहाँ पे वर्ब कौन सी आएगी? इज। ऐसे ही अगर सब्जेक्ट हमारा सिर्फ रोहन है तो रोहन के हिसाब से वर्ब कौन सी आएगी? हैज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इज का और हैज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलो अगर इस कॉन्सेप्ट को बता रखा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिस रिनाउंड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड, देखो अगला क्वेश्चन जैसे ही आपने देखा दिस,
देखो दिस किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए, तो रिनाउंड यूनिवर्सिटी क्या है, सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, प्रोवाइड नहीं होगा, प्रोवाइड्स हो जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगा यार, चिंता मत करिए। प्रिंस कुमार कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन इजी है, प्लीज मेंस के क्वेश्चन कराइए। अरे भाई घंचक कर, एक बात बताओ, ये जो टैग लगा हुआ है सीजीएल मेंस का, ये मेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा कि ये मेंस का है? ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मेंस का क्वेश्चन है? अगर ये मेंस का ही क्वेश्चन है तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं हम, एसएससी पूछता ही इतने आसान है। देखो कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्टूडेंट्स की एक आदत होती है, आसान क्वेश्चंस को अक्सर छोड़ के चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है पेपर में ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आसान कॉन्सेप्ट्स को स्किप मार देते हैं। भाई मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़ो वो जो पेपर में आए, वो मत पढ़ो जिसको पढ़ के अच्छी फीलिंग आए। जिसको पढ़ के अच्छी फीलिंग आए वो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है जो पेपर में आता है और पेपर में आएगा। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है यार, ठीक है, मेंस का। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द स्ट्रेन कॉज्ड बाय द डिफिकल्टीज एंड एंजाइटीज वर मोर देन शी कुड बियर द स्ट्रेन। देखो यहाँ पे देखेंगे आप, सब्जेक्ट क्या है, आपको एक बहुत बेसिक सी बात मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि जो नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस के शुरुआत में आ जाता है उसी को हम क्या कह देते हैं, सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके लिए वर्ब देखो, ये कॉज्ड बाई जो है ना, ये भाई पार्टिसिपल होता है, ये पार्टिसिपल है, ये वर्ब नहीं है। ठीक है, ये क्या है, पार्टिसिपल। अब आप कहोगे सर ये तो हमें समझाया ही नहीं आपने। भाई ये हम जब समझते हैं जब हम वर्ब एडवांस पढ़ते हैं। ठीक है, वर्ब एडवांस्ड अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो इसको सिर्फ अभी आपको मान के चलना पड़ेगा कि गुरुजी ये पार्टिसिपल है। ठीक है, ये मान के चलना पड़ेगा आपको, ये वर्ब नहीं है। इसके लिए वर्ब कहाँ है, इसके लिए वर्ब है देखो यहाँ। अगर ये जो वर है ये आपकी वर्ब है, इसका मतलब है स्ट्रेन तो सिंगुलर था, तो यहाँ पे वॉज आएगा, वर नहीं। वर्ब एडवांस्ड में इस कॉन्सेप्ट को बड़े डिटेल में समझाएंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है अगेन, एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर वाज इन देयर प्लेस। अब देखो यहाँ पे देखना, जो कॉन्सेप्ट बच्चे जो 43 में कंफ्यूज हो रहे थे, देखो एवरी लगा रखा है, एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर, दोनों के साथ में एवरी आ रखा है। और मैंने बताया था कि जब भी एंड से दो नाउन जोड़ रखे हैं और उनके साथ में एवरी लगा रखा है तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर ही आती है। साथ साथ में आगे देयर आना चाहिए या हिज आना चाहिए, तो आप कहोगे सर हिज आना चाहिए। क्यों हिज आना चाहिए, क्योंकि क्योंकि हमको सिंगुलर यूज करना है, प्लूरल नहीं। हाँ ऋषभ क्या पूछा है, मैं पढ़ नहीं पाया क्वेश्चन। ठीक है ऋषभ, ऑफलाइन की फीस, भाई 9,000 है शायद। नेक्स्ट, नो वन हैव एवर, देखो ये भी अगेन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। नो वन के साथ में हैव लगा रखा है, क्या नो वन के साथ में हैव लगाएंगे या हैज लगाएंगे, तो आप कहोगे सर जी हैज लगाएंगे। हैज ही लगाना है तो हैज ही लगा दो। ठीक है, हैज ही लगाना है तो हैज ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, कल आपको बताया था ए नंबर ऑफ के साथ में लार्ज आ जाए, सिग्निफिकेंट आ जाए, ह्यूज आ जाए, इसके साथ में न सिर्फ नाउन प्लूरल होता है बल्कि में वर्ब भी। तो आप देखोगे वर्ब तो प्लूरल लिख रखी थी, नाउन को हमें प्लूरल लिखना था, तो ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा, स्टूडेंट नहीं होगा। ठीक है, स्टूडेंट्स हो जाएगा, स्टूडेंट नहीं होगा। ठीक है,
भाई अब देखो, जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हैं, बच्चे कह रहे हैं सर इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हैं, आप देख लीजिए, ऐसा है नहीं कि मैं अलग से बना के लाया हूँ, सब टैग के साथ में है, मेंस के क्वेश्चंस हैं। चलो, अ लॉट ऑफ फूड वी सर्व आर वेस्टेड। देखेंगे एक बार, सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ए लॉट ऑफ फूड, आगे हमने देखा वी, और वी आपका सब्जेक्ट है, और वी के लिए जो वर्ब आई वो आई कौन सी, सर्व। सर्व आपकी क्या है, वर्ब है। ठीक है भाई, लेकिन ये जो आर है ये भी तो वर्ब है। अगर ये आर वर्ब है तो इसका भी हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। इसका सब्जेक्ट क्या रहा होगा, फूड। और फूड तो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ऐसे केस में हम उनके साथ में आर का नहीं इज का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर 53rd में ऑप्शन कौन सा सही होगा। अबे बदतमीज, सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें तो है पहले से लगा रखा है। ये लो सी पे लगा देते हैं, सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे भी कौन सा सही हो जाएगा भाई, सी करेक्ट यहाँ भी होगा। पता नहीं बोर्ड भी गड़बड़ कर रहा है आज। भाई परसों से हम टेंस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सारे बच्चे ढंग से एक बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को रिवाइज जरूर कर लेंगे, ठीक है। लैक ऑफ रिक्वायर्ड, देखो सिंपल, मैंने आपको एक चीज बता रखी है, सेंटेंस की शुरुआत में नाउन आ गया, इसका मतलब है यही सब्जेक्ट रहा होगा। अगर यही सब्जेक्ट है तो लैक ऑफ रिक्वायर्ड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। भाई देखो, इसको हिंदी में तो विटामिन बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको वाइटामिन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वाइटामिन। ठीक है, तो लैक ऑफ रिक्वायर्ड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स लीड। अब आपने देखा सेंटेंस के शुरुआत में ये नाउन जो आया है ये क्या रहा होगा, सब्जेक्ट ही रहा होगा। ठीक है, एक बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको कई बार बताई है ये बात, कि जब भी सेंटेंस के शुरुआत में आपका क्या आ जाता है, कोई नाउन आ जाता है, तो वो नाउन हमेशा किसका काम करता है, सब्जेक्ट का ही काम करता है भाई। अगर लैक आपका सब्जेक्ट है तो इसके लिए वर्ब आपको देखनी है। देखो, ऑफ प्रेपोजिशन है, और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वाइटामिन एंड मिनरल्स, और कौन से, रिक्वायर्ड वाले। तो रिक्वायर्ड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है लैक, इसके लिए वर्ब आप देखोगे लीड आपकी वर्ब है। लीड का मतलब होता है किसी को कहीं तक ले जाना। ठीक है, नहीं कल क्लास नहीं होगी सर, बिल्कुल क्लास कल नहीं होगी। कल संडे है, एक दिन छुट्टी रखी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिएगा एक बार, यार बोर्ड भी परेशान कर रहा है आज, यहीं तक वाइंड अप करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसके बाद में 10 शुरू कर लेंगे। बाकी जैसे 55 क्वेश्चन हमने पहले इस राउंड में कर लिए हैं, ये प्रैक्टिस का राउंड 1 है। प्रैक्टिस का राउंड 2 आएगा जब हम प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे वहां पे। ठीक है, जो कि मॉर्निंग के स्लॉट में होगी। मॉर्निंग में 9:30 से क्लास हुआ करेगी, तो उसमें आपकी प्रैक्टिस होगी। तो जब प्रैक्टिस का नंबर आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तब करेंगे ज़्यादा। अभी के लिए इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। तो देखो, लैक के हिसाब से आपको क्या लगाना है, लीड्स आपको लगा देना है। क्यों, वर्ब सिंगुलर, सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बोर्ड भी परेशान करे जा रहा है यार मेरे को बार बार। ठीक है, इस पीडीएफ को एक बार मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये पूरी पीडीएफ है, इस पे मैंने जो एनोटेशंस करने थे वो कर दिए हैं 55 नंबर क्वेश्चन तक। इसके आगे के आपको खुद से करने हैं। ठीक है, इससे आगे के क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। आंसर की हमने प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, आंसर की हमने प्रोवाइड कर रखी है, इसमें क्वेश्चन है काफ़ी सारे, काफ़ी क्वेश्चन हैं। ठीक है,
एरर डिटेक्शन के नाना करते करते प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास में 144 क्वेश्चन तो एरर डिटेक्शन के हैं विथ आंसर की हैं, आंसर की यहाँ पे लगी हुई है। उसके अलावा फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन हैं जो कि कितने हैं, इस वाली पीडीएफ में है 53। तो 53 सेंटेंस इंप्रूवमेंट और बाकी एरर डिटेक्शन। आंसर की हमने दे रखी है, इनको करेंगे। इसके अलावा आपको जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो और भी बहुत अच्छी अच्छी सीट्स आपको हम देंगे, चिंता ना करें। ये इनिशियल फेज है, एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या होता है अगर अभी से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ना तो दूसरे चैप्टर्स जो है वो बीच में घुस जाते हैं। कभी टेंस आ गया, कभी नाउन का कॉन्सेप्ट बीच में आ गया, कभी वर्ब का कॉन्सेप्ट बीच में आ गया। तो प्रैक्टिस का ज़्यादा फायदा तब रहता है जब हम कुछ चैप्टर्स कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे, अभी अपलोड करवा देंगे पीडीएफ को, चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। अब क्लास रेगुलर ही रहेगी, चिंता नहीं करें। मेरी क्लास सबसे ज़्यादा रेगुलर रहती है, जितने भी लोग हैं सब में सबसे ज़्यादा क्लास मैं ही लेता हूँ, ठीक है। चिंता मत करना, सबसे ज़्यादा रेगुलर रहती है। बिना एनोटेशंस के भी मिल जाएगी, दोनों तरीके से मिल जाएगी ऋषभ, चिंता मत करो, ठीक है भाई। वोकैब सुबह 10:30 बजे पढ़ते रहो। चलो भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।